नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। दोस्तों, आज की कहानी है एनालिस मिशेल की और ये एक रियल स्टोरी है उस लड़की की जिसके ऊपर माना गया था 6 आत्माओं का साया है। एनालिस के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि एक्चुअली में उस लड़की के साथ हुआ क्या था। दरअसल एनालिस मिशेल काफ़ी शांत स्वभाव की लड़की थी। वो शांत रहना, एकांत रहना पसंद करती थी। वो हमेशा से ही स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी बिलीव करती थी, मतलब गॉड में उसको काफ़ी इंटरेस्ट था और वो भगवान में बहुत बिलीव करती थी। उसका पूरा परिवार कैथोलिक था और जीसस को मानते थे। कहा जाता है कि उसको मिर्गी के दौरे आते थे जिसकी वजह से वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अब उसके परिवार को ये आदत हो चुकी थी कि उसको टाइम टू टाइम मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। माना जाता है जब उसके शरीर में ये 6 की 6 आत्माएं आ चुकी थी, मतलब वो आत्माओं ने उसके शरीर में अपना डेरा बना लिया था, तब शुरुआती दौर पे एनालिस बहुत अजीब अजीब हरकतें करती थी। वो चिल्लाती थी, उसको डर लगता था, वो आसपास लोगों को बताती थी कि उसे कुछ दिख रहा है, लेकिन किसी को उसका बिलीव नहीं होता था। सबको लगता था कि वो बस ऐसे ही बोल रही है। उसके घर वालों ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, मगर सबने उसे मेंटली तौर पे बीमार घोषित कर दिया। एनालिस मेंटली तौर पे पागल है, डॉक्टरों ने ये बोला। और कहीं ना कहीं उसके घर वालों को यही लगा कि एनालिस को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, शायद उसी वजह से वो थोड़ी दिमागी रूप से परेशान हो रही है। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ और भी बुरी होने वाली थी। अब धीरे धीरे करके एनालिस की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। उसके घर वालों को लोगों ने सलाह दी थी कि उन्हें किसी पादरी को दिखाना चाहिए, मतलब चर्च में जो पूजा करते हैं पादरी, उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एनालिस के ऊपर कोई ना कोई साया, एनालिस के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर है। तो एनालिस के माँ बाप ने चर्च में जाके रिक्वेस्ट की और एनालिस की हालत के बारे में बताया। तब चर्च से 2 पादरियों को एनालिस के घर भेजा गया, ये जानने के लिए कि दरअसल में एनालिस के साथ हुआ क्या है। अब एक्सॉर्सिज्म करने के लिए वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन आप एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें वो परमिशन मिली और वो 2 पादरी एनालिस के घर पहुँचे। कुछ टाइम बाद ये सब एक्सॉर्सिज्म चलते रहे और मैं आपको बता दूं कि उस पर टोटल 62 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया था। तो जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब पता चला कि उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 6 आत्माओं का साया था। मतलब 6 आत्माएं उसके अंदर थीं। उनका नाम था नीरो, जूडास, केन, हिटलर, वैलेंटीन और लूसीफर। दोस्तों, लूसीफर के बारे में आप सबने सुना होगा कि वो कितना खतरनाक है और वो शैतानों में सबसे ज़्यादा शैतान माना जाता है। उसे हेल का राजा भी बोला जाता है, क्योंकि ये 6 शैतान उस पर इतना हावी हो गए थे कि वो खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी और उसकी हालत दिन बर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वो इतनी हल्की हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उसने खुद भी बताया कि वो खाना तो खाना चाहती है और उसे भूख भी काफ़ी लगती है, लेकिन उसके अंदर के जो शैतान है वो उसे खाने नहीं देते, वो उसे काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सिर्फ एनालिस ही क्यों? क्योंकि वो थोड़ी कमज़ोर दिल की मानी जाती थी और माना जाता है कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आप पे ऐसी बुरी शक्तियाँ जल्दी अटैक करती हैं, वो आप पे जल्दी हावी होती हैं। और वो जो 6 आत्माएं थी, उन्होंने एनालिस के द्वारा दुनिया को ये बताना चाहा कि जो लोग मानते हैं कि बुरी शक्तियाँ, बुरी ताकतें या हेल जैसा, नर्क जैसा कुछ नहीं होता, वो सच में है और बुरी शक्तियाँ सच में हैं। वो इसी धरती पे हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच ही एग्जिस्ट करती हैं। वो ये मैसेज एनालिस को देना चाहते थे। खैर, एनालिस पे बहुत बार एक्सॉर्सिज्म हुआ और जब 62वीं बार उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म हुआ तब उसने एक बात बोली
और अपना दम तोड़ दिया। उसने कहा कि अब मेरा शरीर इन सबको और नहीं झेल सकता, और वो मर गई। ये सारी चीज़ें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी की गई, और जो लोग भी ये मानने से इनकार करते थे, उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद ये खुद माना कि हाँ, ऐसा भी कुछ हुआ था। दोस्तों, बता दें कि एनालिस ने बताया था कि उसके सपने में एक बार मदर मैरी आई थी, और मदर मैरी ने एनालिस से बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी अपने साथ लेके चल सकती हूँ और इस सब से छुटकारा दिला सकती हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि दुनिया को ये मैसेज पहुँचे और दुनिया इन सब के बारे में जान पाए, तो तुम मेरे साथ चलने के लिए मना भी कर सकती हो। और उसने मदर मैरी के साथ चलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, हम तो बस आत्माओं की और भूत की कहानी सुन के ही कांप उठते हैं, लेकिन ज़रा ये सोचिए, दुनिया के सबसे 6 ताकतवर शैतान उस लड़की के अंदर थे। बहुत सालों तक उसके साथ इतना कुछ हुआ, वो बेचारी किस तरीके से सह पाई, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि उसके मरने के बाद जहाँ उसे दफनाया गया, उसके कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी निकाल दी गई और एक दूसरे कब्रिस्तान में उसे दफना दिया गया। कहा जाता है लोग आज भी उस कब्र के पास जाते हैं और सम्मान के तौर पर वहाँ फूल चढ़ाते हैं, और एनालिस को एक एंजल की तरह पूजा जाता है। तो ये थी एनालिस मिशेल की असली कहानी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और कहानियाँ लेके आएँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप अपनी कहानियाँ वहाँ भेज सकते हैं। आपकी कहानियाँ हम सुनाएंगे।